कहा जाता है कि जब भगवान ने ये दुनिया बनाई तो दुनिया बनाने के साथ ही आत्मा को कहा कि तुम्हारे कर्म इस संसार में जाने के लिए तुम्हारा भाग्य बन गए हैं। तो कहा गया कि तुम पहले एक शरीर चुन लो जो तुम्हें पसंद आए। तो आत्मा बहुत सारे शरीरों को देख रही थी। उसमें गौ का शरीर भी था, घोड़े का शरीर भी था, हाथी का भी था, जीव जंतुओं का और भी शरीर था। सब जगह जाकर के आत्मा आई और आकर उसने कहा कि इन सब शरीरों में बंधन दिखाई देता है। भगवान ने कहा कि ये सामने खड़ी हुई गौ, इसमें जाकर देखो। आत्मा वहां गई और जाकर वापस आई और बोली, औरों से पवित्रता होने के बाद भी बंधन में तो ये भी है, स्वतंत्रता नहीं है। तेज गति होनी चाहिए, यहां तो वो गति ही नहीं है। भगवान ने कहा तो अश्व के, घोड़े के शरीर में जाओ। तो वहां भी आत्मा गई और लौट कर आ गई। बोले वो बात नहीं बनी। गति तो है, अश्व शक्ति बड़ी शक्ति होती है, लेकिन बंधन है। भगवान ने कहा कि तो फिर एक और शरीर है मनुष्य का, तो इसमें तुम जाकर देखो। आत्मा गई और उसने जाकर कहा इसमें बुद्धि है, और ये जो हाथ हैं इनमें, उंगलियों में संसार में कुछ रचना करने की शक्ति भी तुमने दी। लेकिन इसमें समझ नहीं आया कि मेरी किस्मत कहाँ है, जो मेरे कर्म मुझे लेकर दुनिया में जा रहे हैं। भगवान ने कहा कि अपने इन हाथों को देखो, इसमें पीछे जो लकीरें बनी हुई ये किस्मत है। बोले अगर किस्मत बुरी हुई तो मैं उसको क्या अच्छा कर सकता हूं? भगवान ने कहा इससे आगे जो उंगलियां हैं ये कर्म की उंगली है, और ये हथेली भाग्य की उंगली है। तुम चाहो तो अपने संसार को अपने ढंग से रच सकते हो, अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हो। बोले पर वो मैं करूंगा कैसे? तो भगवान ने कहा कि तुम्हें मैंने मस्तिष्क में अक्ल दी है, बुद्धि दी है इस शरीर में। इसके माध्यम से तुम अपने समस्याओं का सामना करोगे और नई किस्मत लिख भी सकोगे। इसने कहा लेकिन मैं जिससे बिछुड़ रहा हूं उससे मिलूंगा कैसे? परमात्मा मैं आपसे बिछड़ रहा हूं। भगवान ने कहा कि इस देह में मैंने 9 दरवाजे लगाए जो संसार की तरफ खुलते हैं, लेकिन एक गुप्त द्वार भी है। ये जो मनुष्य की आंखें हैं, कान है, नासिका है, मुख है, अन्य द्वार हैं, ये सब संसार की तरफ खुलते हैं। और मनुष्य की जो ऊर्जा है, उसकी जो एनर्जी है, वो बाहर की तरफ ही बहती है। आंखें कहती हैं कि मैंने रूप देखना है, कान कहते हैं मैंने मधुर ध्वनियां सुननी है, त्वचा कहती है सुखद स्पर्श को ग्रहण करना है, नासिका कहती है मैंने बहुत मधुर और प्यारी सुगंध को सूंघना है। सब अपने अपनी तरफ खींच रहे हैं कि ये तो सब ठीक है, लेकिन मैं जिससे बिछुड़ रहा हूं उससे मिलने के लिए भी कोई व्यवस्था है क्या? परमात्मा मैं आपके पास हूं, यहां मुझे सुख भी है, शांति भी है, चैन भी है, आनंद भी है। आप कहते हो उस दुनिया में जाओ जो द्वंद्वों की दुनिया है, जहां 2 किनारे हैं, उसके बीच से जिंदगी होकर के मुझे जीनी होगी। एक किनारा सुख का, दूसरा दुख का, संयोग है, वियोग है, लेना है, देना है, खाना है, पीना है, मान भी, अपमान भी, उन्नति भी, अवनति भी, गर्मी सर्दी। 2 चीजें एक दूसरे के विपरीत रहेंगी और जिंदगी दोनों को छू करके बहेगी।
तो मैं तो बेचैन हो जाऊंगा इस दुनिया में, क्योंकि जब सुख मिलेगा तो उसी के साथ दुख भी आ जाएगा, चक्र चलता रहेगा। ये तो कभी हंसूंगा तो कभी रोने लग जाऊंगा, कभी गरीब बनूंगा कभी अमीर हो जाऊंगा, कभी लगेगा सारी दुनिया मेरे साथ है और कभी लगेगा सब मुझे साथ छोड़कर जा रहे हैं, कभी लगेगा मैं बहुत बुद्धिमान और सामर्थ्यशाली और कभी लगेगा न तो मेरी अक्ल काम करती है और न मेरे पास में कोई सामर्थ्य है। तो ये दो विपरीत धाराओं के संसार में आप मुझे भेज रहे हो, यहां जीना बड़ा मुश्किल होगा। तो भगवान ने कहा तुम्हारे कर्म तुम्हें लेकर जा रहे हैं, तुम्हें मैंने बुद्धि ऐसे दी है, तुम चाहो तो अपने कर्मों को काट करके फिर से मुझ तक आ सकते हो, मेरे पास पहुंच सकते हो। बोले भूख प्यास सर्दी गर्मी हानि लाभ की दुनिया में मैं जा रहा हूं, आप तक आऊंगा कैसे वहां पहुंचने के बाद? भगवान ने कहा वहां नीचे की तरफ खींचने वाली बहुत सारी ताकतें हैं, हर चीज नीचे खींचेगी तुम्हें, लेकिन ऊपर उठने की ताकत भी तुम्हारे अंदर है। तुम अपनी आत्मिक शक्ति को बढ़ा सकते हो। सीढ़ियां चढ़ना, सबसे ऊपर एक दरवाजा है। जब तुम्हारी चेतना तुम्हारी ऊर्जा ऊपर की तरफ उठेगी तो ये सिर के बीचों बीच सबसे ऊंची जगह में जो हल्की सी ढलान है, वहां एक हल्का निशान दिया मैंने, हल्का सा गड्ढा है, इसको ब्रह्मरंध्र बोलते हैं। यहां हर दिन मुझे याद करते हुए अपनी चेतना को यहां पहुंचाना, इस दरवाजे को खटखटाना। तुम्हारी आवाज मुझ तक पहुंचेगी, यहां ध्यान करना तो तुम्हारे संदेशे मुझ तक आएंगे और मेरे संदेशे तुमको भी सुनाई देंगे। जब भी तुम एकाएक अपनी जिंदगी में परेशानियों के बीच कोई अच्छा आइडिया अनुभव करोगे, वो मेरा आशीर्वाद होगा। निकलने की कोई युक्ति तुम्हें सूझेगी, वो मेरा आशीर्वाद होगा। उलझनों के बीच में सुलझने का रास्ता निकलेगा, वो मेरा आशीर्वाद होगा। और यहीं से द्वार खटखटाते तुम इस पिंजरे को छोड़कर एक दिन मुझ तक पहुंच जाओगे। लेकिन एक बात याद रखना, दुनिया में जाने के बाद तुम अपने रूप को भूल जाओगे। तुम जो शरीर, जो रथ तुम्हें दिया जाएगा, उसी को देख देख कर कहोगे बस ये मैं हूं। तुम्हें अपनी याद नहीं आएगी, तुम्हें अपनी याद बनाए रखनी है। याद बनाए रखनी है कि तुम ये शरीर नहीं हो, और इसमें जो जीवनी शक्ति चलती दिखाई देती ना, सांस, आदमी के जिंदगी को देखने के लिए नासिका पर उंगली लगा के लोग देखते ना, बेहोश हुआ भी पड़ा आदमी, नासिका पर उंगली लगाएंगे, गले पर ऐसे हाथ लगा के देखेंगे, सांस चल रही तो इसका मतलब जिंदा है। तो अपने श्वास को भी ये मत समझ लेना कि ये तुम हो, ना तो तुम्हारा ये शरीर तुम हो, न ये तुम्हारे प्राण चल रहे हैं ये तुम हो। और तो और जो ये विचार करने वाला मन है ना अंदर, ये भी तुम नहीं हो। और जो ये दिमाग है, अक्ल, जिससे तुम बड़े बड़े निर्णय लेते हो, ये भी तुम नहीं हो। तुम्हें ये याद रखना है कि इस सब के पीछे बैठी हुई एक शक्ति है, जो इस शरीर की मालिक है, वो आत्मा, वो चेतना, वो तुम हो। और इसको समझ लेना। जब इसको जान लोगे और बार बार याद आएगी कि मैं शरीर नहीं, प्राण नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, चित्त नहीं, अहम नहीं, मैं चेतन तत्व हूं, इसकी अनुभूति करते रहना। मैंने एक शरीर धारण किया है, दुनिया में मैं कुछ कर्म करने के लिए आया हूं, और फिर अपनी दुनिया में लौटना, अपने परमात्मा के धाम में लौटना है।
इस धरती पर मुझे कितनी सांसें दी गई हैं और मैं कितने दिनों के लिए इस दुनिया में हूँ और कब मुझे फिर लौटना होगा और क्या बहाना बनेगा, ये तो वो जानता है। लेकिन मुझे ये याद रखना है कि शरीर और इस शरीर का एक नाम है, इस शरीर के साथ मेरी एक पहचान दी गई है, इससे जिसका जो भी रिश्ता जुड़ा हुआ है वहाँ मैं अपनी पहचान बनाए बैठा हूँ, लेकिन एक दिन ये छोड़ के जाना पड़ेगा। और कमाल ये है, जब छोड़ने की बारी आएगी तो तुम छोड़ना चाहोगे नहीं, लेकिन जो छुड़ाने वाली ताकत है वो तो बहुत बड़ी ताकत है, सब कुछ तो छुड़ा देती है। अपना घर, परिवार, मकान, दुकान, जमीन, जायदाद, वो गली, वो मोहल्ला जिसमें आप रहते थे और जहां आपकी अपनी पहचान बनी हुई थी। तो इसी को भगवान श्री कृष्ण ने गीता के दूसरे अध्याय में समझाया कि तुम कौन हो। बताया उन्होंने कि तुम आत्मा हो। शरीर मिट सकता है लेकिन तुम नहीं मिटने वाले। तुम पहले भी थे, तुम आज भी हो, तुम बाद में भी रहोगे। चोला बदल बदल कर आते रहोगे, जाते रहोगे। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवीनानि गृह्णाति नरो पराणि। भगवान कह रहे हैं, पुराने कपड़ों को जिस तरह से तुम फटे पुराने जीर्ण शीर्ण वस्त्रों का परित्याग करके जिस तरह से तुम नए वस्त्र ग्रहण कर लेते हो, नवीनानि गृह्णाति नरोपराणि, जैसे मनुष्य जो है पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए पहन लेता है, ऐसे ही आत्मा काम करती है। पुराने वाला छोड़ा, नया ग्रहण कर लिया। और कमाल यह है कि जिसको छोड़ा उस पर फिर इसका ध्यान नहीं रहता। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि जब शरीर से आत्मा निकलती है ना, तो कुछ देर तक वो आत्मा वहां मंडराती रहती है, उस शरीर तक। और जब चिता पर चढ़ाया जाता है शरीर, या जो लोग मिट्टी में दबाते हैं, तो जैसे वो अंतिम क्रिया कर दी जाती है, तो अपने यहाँ एक परंपरा है। आपने देखा होगा कि जैसे ही शमशान घाट में जाते हैं तो हाथ में एक घड़ा होता है मिट्टी का, उसमें छेद होते हैं, पानी गिर रहा होता, कंधे पे रख करके एक परिक्रमा की जाती है और फिर घड़े को नीचे गिरा देते हैं। तो उसका मतलब होता है कि ये घड़ा, जिंदगी, मनुष्य जो है वो, उसका शरीर एक घट की तरह था, घड़े की तरह था, और धीरे 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 जो इसमें जीवन भरा हुआ था वो गिर रहा है नीचे पानी की तरह, और फिर घड़े को नीचे गिरा देते हैं, गैप फूट गया। एक धक्का मौत देती है और वह घड़ा फूट जाता है। तो एक अजीब क्रिया की जाती है बाद में, अंतिम संस्कार हो जाने के बाद, चिता जल गई तो उसके बाद वहाँ जो आचार्य होते हैं, वो वहाँ पंडे, वो लोग आके एक उस यजमान से कहते हैं कि तिनका लो हाथ में, और चिता की तरफ देखते हुए कहते हैं तिनका तोड़ दो और फेंक दो पीछे की तरफ, अब अपने घर की तरफ आओ। तो उसका मतलब होता है कि तिनके की तरह था रिश्ता, टूट गया। अभी जाने वाला चला गया, जाने वाले की याद आएगी। पेड़ों से टूट जाएं, पत्ते बिखर जाएं, डाली पर आकर नहीं लगते। बहती हुई नदियों का पानी बह जाए आगे, जो चला गया पानी वो लौट कर वापस नहीं आएगा। बीत गया समय, लौटेगा नहीं वो। जाने वाला चला गया, यादें आती रहेंगी, जाने वाला नहीं आएगा।
और अगर आएगा तो नया शरीर धारण करके, नया नाम लेकर, नई कहानी लेकर दुनिया में आता है। वासां से जीर्णानि यथा विहाय नवीनानि गृह्णाति नरोपराणि, ये कृष्ण भगवान ने संदेश दिया और बड़ी अद्भुत बात एक समझाई, जो हमारे सभी भारतीयों के लिए एक सिद्धांत बना। हम लोग हिंदू समाज के लोग एक सिद्धांत को सबसे अधिक मानते हैं, और वो सिद्धांत है आत्मा की अमरता का सिद्धांत। वो सिद्धांत है आवागमन का सिद्धांत। वो सिद्धांत है फिर लौटने का सिद्धांत, कि हम फिर आते हैं, फिर दुनिया में आते हैं। वो सिद्धांत बताता है कि जिसको मिलने के बाद पहली बार आपको लगता है कि इसको कहीं देखा है, ये आंखें पहचानी सी लगती हैं, ये कुछ अपना सा लगता है, पिछली यादें वो आपको इतनी पहचान तो देती हैं। और अगर किसी चीज को देखकर आपको डर लगता हो, बहते हुए पानी को देखकर चक्कर आते हो, ऊंचाई को देखकर चक्कर आते हो, आग को देखकर आप घबरा जाते हो, लंबी लंबी ऊंची लपटें उठ रही हो और आप बेहोश होने को हो जाएं, या बहुत बड़ी भीड़ देखकर एकदम आप घबरा जाएं, किसी जन्म में, निकट के जन्म में मौत जैसी हुई थी, उसकी स्मृति आज भी है, उसके कारण घबराहट, किसी को खून बहता देखकर एकदम चक्कर आ जाता, जमीन पर गिर जाता है, नहीं देखा जा सकता। अधिक खून बहने से मौत हुई थी, किसी के पानी में डूबकर, किसी के ऊपर से गिरकर। किसी आदमी को झूले पर बैठना ही अच्छा नहीं लगता। कोई लोग तो, दुनिया भर के लोग झूले पर आनंद लेते हैं ना, और कोई एकदम चिल्लाने लग जाता, नहीं मैंने नहीं बैठना, मैं नहीं देख सकता। ये स्मृतियां हैं पिछली। लेकिन एक सिद्धांत दिया गया कि ये बात याद रखना कि तुम शरीर बदलते रहोगे, लेकिन आत्मा तुम्हारी वही है। और यही गीता में कहा, देहिनो यस्मिन यथा कौमारम, ये जो श्लोक है इसमें यही तो संदेश है कि शरीर के अंदर परिवर्तन होते होते तुमने जो देखा है कि तुम्हारी देह बचपन में तुम छोटे से बच्चे थे, फिर बड़े हुए, और एक समय आया कि तुम युवा हो गए, बुढ़ापा आ गया। तो शरीर में परिवर्तन होते रहे, लेकिन याद रखना तुम्हारी आत्मा वही की वही थी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। और जब बूढ़ा हो गया शरीर, और जिस दिन ये शरीर छूट गया, आत्मा वही थी, आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है और तजुर्बा बढ़ता है, आत्मा उसी तरह का व्यवहार करने लग जाती है। कमाल तो ये होता है, आप बीमार हो जाएं तो आत्मा उसी तरह का व्यवहार करने लगती है, क्योंकि उसका संबंध शरीर से जुड़ा हुआ, वहां मोह जुड़ा हुआ है ना। हिमालय की गोद में, पहाड़ों की वादियों के बीच, व्यास नदी के तट पर मनाली ध्यान साधना शिविर। जन्म जन्मांतरों की पीड़ाओं से बाहर निकलने के लिए चांद्रायण अद्भुत तप है। इस बार के ध्यान साधना के लिए कुछ विशेष कार्यक्रम रखे गए हैं। एक तो नित्य साधना कराई जाएगी, दूसरी होगी डिवाइन ब्लिस मेडिटेशन, तीसरी जो है वो दिव्य शक्ति साधना कहेंगे, जिसका मतलब होगा कि आप जो है विश्व शक्ति से कैसे जुड़ सकते हैं, और साथ में वॉकिंग मेडिटेशन भी इसके अंतर्गत होगा। मन को बहुत शांति मिली, एक अद्भुत आनंद प्राप्त हुआ। जिस माइंडसेट और जिस भारी मन से मैं आई हुई थी यहाँ पे, वो काफ़ी कम हुआ है। और एवरी टाइम व्हेनेवर आई कम फॉर दिस शिविर, आई फील समथिंग डिफरेंट, अ न्यू एनर्जी इन मी। थैंक यू टू महाराज श्री एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। तो आज ही पंजीकरण कराएं